सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंश, आपका होस्ट एंड दोस्त, और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो यार आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार देखो, क्लास 10th आईसीएसई और सीबीएसई में ऑर्गेनिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड थोड़ा सा ज्यादा टफ चैप्टर होता है, ठीक है। और इसमें कई लोगों को थोड़ी तकलीफें होती है, थोड़ी नहीं होती है। तो यार देखो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम लोग को आज पूरा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर समझा डालूंगा। ये चेन कैसे बनती है, क्या होता है, क्या रूल्स है, क्या दिमाग में चीजें बैठा डालनी है, ठीक है। तो बिना देरी किए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं जो कि दिमाग खोल के, एकदम दिमाग खोल के बैठा लो अपने दिमाग में। सबसे पहले आईयूपीएससी के रूल होते हैं, और देखो सबसे पहला रूल मैं लिख भी दे रहा हूं और तुमको समझा भी दे रहा हूं कि सबसे पहला रूल होता है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। क्या होती है? कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तुमको फाइंड करना होता है। जितना भी होता है उसमें कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना होता है। दूसरा रूल तुमको ये कहता है कि देखो, कोई भी हो जो नंबरिंग होगी कार्बन चेन में, उसको तुमको सबसे छोटी पोजीशन देनी है। जो भी फंक्शनल ग्रुप या कुछ भी वो एल्केन एल्काइन, वो क्या कहते हैं, बॉन्ड्स जो आ रहे हैं, उसको सबसे छोटे, ये जो मैं दे रहा हूं इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी तुम रूल्स देख लो। उसके बाद लोएस्ट पोजीशन देनी होती है। किसमें? कार्बन चेन में लोएस्ट पोजीशन। वो जो बॉन्ड्स होते हैं या फंक्शनल ग्रुप, वैसे वो जो बॉन्ड्स होते हैं एल्केन एल्काइन, वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सब कुछ एक्सप्लेन होगा, बस धैर्य बैठ के बैठा लो और समझो, ठीक है। लोएस्ट नंबरिंग has to be given, numbering has to be given, ठीक है। इसके बाद यार देखो, जो थर्ड रूल होता है कि नंबर्स के बीच में दो नंबर तो उनके बीच में कॉमा लगेगा, और एक अल्फाबेट और एक नंबर है तो उनके बीच में डैश लगेगा। क्या लगेगा? डैश लगेगा। ये भी एक रूल होता है। दरअसल तुम लोग लिख तो पूरा देते, पूरा लिख दिया, उसके बाद यार दो नंबर लिखा, उसके बीच में वो कॉमा नहीं लगाया, फिर ब्रैकेट लगाना होता है, कुछ जगह ब्रैकेट नहीं लगाया, और क्या कहते हैं हाइफन। यार तुम लोग बहुत मिस कर देते हो हाइफन का, ध्यान रखना। क्या ये जो होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉमा, ये दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला कि क्या कहते हैं, जो हाइफन होता है, हाइफन होना चाहिए अल्फाबेट और नंबर के बीच में। किसके बीच में? अल्फाबेट और नंबर के बीच में, ठीक है। आई होप तुम इतना समझ गए, ठीक है। दिमाग में आए ये तीन चीजें, ये तीन एकदम गांठ बांध के बैठ जाओ कि कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग जो होनी चाहिए वो सबसे छोटी गिवन होनी चाहिए, ठीक है, सबसे छोटी। उसके बाद कॉमा होने चाहिए दो नंबरों के बीच में, और डैश होना चाहिए अल्फाबेट और नंबरों के बीच में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है इस सबको लिखने का। सबसे पहले तुमको लिखना होता है प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स को जिसको हम लोग वो कहते हैं लोकेंट्स, या फिर वो LOCENTS, लोकेंट्स, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। क्या लिखते हैं हम लोग? वर्ड रूट। यार देखो, अभी मैं बताने चलूं, इसके बाद जैसे ही मैं पूरा ही फॉर्मूला लिख डालूंगा, तुम लोग जल्दी से रफ कॉपी में ये नोट कर लो ताकि एक रफ आइडिया तुम लोग को मिलता रहे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज होती है वो होती है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये क्या होता है सब बताऊंगा, जल्दी ना करो, सब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो होती है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है, बाद में तुमको अभी बता दो। पहले ये सब नोट कर लो अपनी कॉपी में जल्दी से, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में जल्दी से, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यार इसी बात पे एक शायरी याद आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिस्ट्री हर मिस्त्री के बस की बात नहीं होती है। यार सॉरी, लेम जोक था, थोड़ा सा एकदम अंदर से अंदर वाला शायर जाग गया था, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा वर्ड रूट पे ध्यान दो। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड का रूट होता है सर, अरे हमको भी पता है वर्ड का रूट होता है। अब देखो, सबसे पहले कार्बन सिंगल, मतलब कार्बन और कार्बन, सिर्फ एक कार्बन के लिए मेथ यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है? एक कार्बन के लिए मेथ यूज होता है। दो कार्बन के लिए एच यूज होता है,
ये लिख लो, याद करना है इसको। 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज होता है। क्या यूज होता है? प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज होता है। क्या यूज होता है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फिर 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप। क्या यूज होता है 7 कार्बन के लिए? हेप। और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, एन है ये एन, नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, इसके अलावा तुमको 12 सबका होता है अनडेक और डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ठीक है, उसकी तुमको जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद करना है तुमको। कितना याद करना है? बस इतना सा याद कर लेना है तुमको। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये 1 कार्बन के लिए अगर 1 कार्बन की चेन है तो मैथ, 2 कार्बन की चेन है एथ, और 3 कार्बन की प्रॉप, 4 की ब्यूट, 5 की पेंट, 6 की हेक्स, 7 की हेप, 8 की ऑक, 9 कार्बन की नॉन और 10 कार्बन की डेक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। क्या हेडिंग डालो? प्राइमरी सफिक्स। उससे पहले जान लो यार, प्राइमरी सफिक्स में 3 कैटेगरीज है। ठीक है, एल्केन है, पहली कैटेगरी एल्केन, ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है तुम्हारी एल्कीन्स, जिसका फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी है तुम्हारी, अरे डिजाइन गलत हो गया, सॉरी, एल्काइन, ALK। यार एक तो स्पेलिंग मिस्टेक इतनी होती है, एल्काइन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब देखो इसमें जो होता है, इसका जो n होता है ये 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? ये n होता है स्टार्ट 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका जो n होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था मिथ जो आएगा वो 1 कार्बन, और 1 कार्बन सिर्फ एल्केन। ये सिंगल बॉन्ड है। ये कौन सी बॉन्ड है? ये सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में एल्केन आता है, डबल बॉन्ड में एल्कीन आता है, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन आता है। क्या आता है? एल्काइन आता है ट्रिपल बॉन्ड में। समझ में आई इतनी बात? ये हॉचपॉच हो गया, लेकिन तुम समझ के अपने हिसाब से लिख देना। और इसमें भी जो सेम होता है, n=2 3 4 ... 3 4 ... ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? ये क्या होता है? ठीक है, अब देखो, अब तुमको मैं कार्बन चेन फाइंड करना सिखाता हूँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अभी जो मैंने बताया था पहली बात कि कार्बन कार्बन के बीच में लॉन्गेस्ट चेन C। ठीक है, ये कार्बन के बीच कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन है। अब यहाँ पे वर्ड रूट कौन सा आएगा? वर्ड सबसे पहले देखो, तुमने कार्बन लिख लिया, अब वर्ड रूट लिख दो, मैथ। ठीक है, मैथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन मतलब प्रॉप आएगा, तो प्रॉप लिख दिया यहाँ पे तुमने। ठीक है, अब इसके बाद H बैलेंस करो, यहाँ पे H3 यहाँ, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया था कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट। कार्बन मतलब कार्बन इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, और ये टेट्रावैलेंट क्यों होता है? चलो थोड़ी सी बात तुमको बता दें। कार्बन ये टेट्रावैलेंट इसलिए, ये ऊपर वाला तुम लोगों ने नोट कर लिया ना, उसके बाद मैं तुमको कार्बन चेन लिखाना सिखा रहा हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है। यार देखो, बोर नहीं होना, पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा, और इतना बढ़िया समझ में आएगा कि क्या ही बताऊं। ठीक है, टेट्रावैलेंट होता है तुम्हारा कार्बन। कार्बन एक टेट्रावैलेंसी शो करता है। या देखो, स्पेलिंग को इग्नोर करना, क्योंकि स्पेलिंग तुम खुद से लिखना जानते हो। और दूसरा वो कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, कैटिनेशन। अब देखो, ये बहुत आसान चीज है। बचपन में तुम लोगों ने वो खेला होगा यार, अभी बचपन ही है क्या बोलो, अरे मतलब देखो, अभी तुमने वो खेला है रिंग, वो क्या कहते हैं यार उसको, गेम क्या था, नाम नहीं याद आ रहा है, चेन। हाँ, चेन। तुम किसी को पकड़ते थे, फिर वो अगर वो पकड़ा जाता था उसके हाथ में ले लेते थे, फिर तुम दोनों मिलके दौड़ते थे, फिर उसके बाद वो किसी को पकड़ लेता था, तो 3 लोग मिलके एक आदमी को पकड़ते थे। यही सेम इसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्या मतलब? कार्बन मतलब सबसे वो सेल्फ लिंकेज कर सकता है। और दूसरा टेट्रावैलेंसी। कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, मतलब उसका एक तो वो C = ये टोटल जो वो होता है 6 होता है उसका,
और ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2x4 में बचता है। अब 4 या तो ये 4 दे या तो ये 4 ले, तो इसलिए इसको कह देते हैं टेट्रावैलेंट। अब इसको देखो, ये कार्बन की ये 4, ये यहाँ पे H होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वो समझो क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड, कि कार्बन और हाइड्रोजन एकदम बेस्ट फ्रेंड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही पूरा है, ठीक है, ये तुम समझ गए हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन को टेट्रावैलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो प्रोटॉन नंबर इक्वल टू जो टोटल एटॉमिक मास नंबर होता है तुम्हारा, अरे क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो यहां पे देखो अगर मैं 4 और लाता हूं तो 4 + 6 यहां पे तुम्हारे हो जाते हैं 10, और प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैसे, वो हाइपर वैलेंट हो जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्लास 11th का टॉपिक है अभी देखो। और प्लस अगर मैं ये 6 डोनेट कर देता है, मतलब 6 इसको हटा देता है, तो इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो वो उसके जो H ये हाइड्रोजन है कि इतने लिबरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो कार्बन चेन बनाना तुमको, ठीक है। यार देखो मैंने तुमको वो बताया था ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, सैचुरेशन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे इंग्लिश में लिख दो, थोड़ी सी इंग्लिश हमको भी आती है भाई, ICSE का मैं भी स्टूडेंट हूं। द टाइप, अरे यार, the type of compound in which only single bond is present and show no ring compounds, no ring compounds। क्या बोला मैंने, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, समझ जाना है, ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ सिंगल बॉन्डेड होते हैं और वो रिंग शो नहीं करते, उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उनको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसी का दूसरा पार्ट क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो प्लस वो रिंग भी शो करे, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अब यार दिमाग में क्या आ रहा होगा, यार मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था सैचुरेशन मतलब कंप्लीट, अनसैचुरेशन मतलब उसमें और नहीं डाला, ये वो फलाना निकालो, वो नहीं, ऑर्गेनिक एकदम अलग है, फिजिकल और उसमें मतलब एकदम नहीं रिलेट करती है, लेकिन यहां पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है वो अलग है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन तो जो तुम पानी का पढ़ते हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यार देखो मेन टॉपिक पे मैं आता हूं, ऑर्गेनिक। अब देखो, अब मैं तुमको कार्बन की वो क्या कहते हैं सबसे लंबी चेन फाइंड करना बताता हूँ, जो मैंने बताया ना। अब देखो सबसे पहले कुछ बात तुमको बता देता हूँ कि ये बताऊं कि हाँ देखो लोकेंट्स के बारे में तुमको कुछ बता देता हूँ, लोकेंट्स कहो या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। ये बेसिकली एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एल्केन -1 हाइड्रोजन इक्वल टू एल्काइल, ठीक है, यही तुम्हारे लोकेंट्स में आ जाएंगे, यही चीज तुम्हारा लोकेंट्स है। अब ये क्या होता है, मिथेन होता है CH4, अब मिथाइल हो जाएगा, -1 कर दिए, -1 हाइड्रोजन इक्वल टू मिथाइल, क्या हो गया, मिथाइल। अब यही सब मिथाइल हो गया, फिर इसके बाद एक वो C2H5 से C2H6 से एक माइनस किए तो वो इथाइल बन गया, ऐसे ही इथाइल, फिर प्रोपाइल एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब तुमको बताया, ये सब किस में जाएंगे, ये सब तुम्हारे लोकेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे, जो कि एकदम पहले मैंने देखो तुमको लिखवाया था ना, जो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि वो लोकेंट्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें ये सब लिखा जाता है। ये सब कैसे और कैसे लिखा जाएगा ये मैं तुमको बताऊंगा, और ये एल्काइल कैसे आए ये भी बताऊंगा कि कार्बन, देखो मैंने अभी बताया ना टेट्रावैलेंसी, वो याद किए रहना कि कार्बन मैक्सिमम
मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। और जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे आईसीएससी क्लास 10th बोर्ड के लिए, ठीक है। और सीबीएसई का यार देखो इतना पता नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, अगर कोई डोनेट करना चाहे तो प्लीज प्लीज। अब सबसे पहले कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन। अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन, तो वर्ड रूट में तुमको एकदम स्ट्राइक करके कि ब्यूट आएगा, क्या आएगा, ब्यूट आएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। मैंने तुमको बताया था ना वो क्या कहते हैं, एल्केन इक्वल टू, हाँ वो यार देखो एल्केन में एन यूज होता है, एल्काइन में सॉरी एल्कीन में इन यूज होता है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए है, ये डबल बॉन्ड के लिए है। और एल्काइन जो है तुम्हारा ALK वाई एन ई, एल्काइन में तुम्हारा आइन यूज होता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आ गया। हाँ अब बस, अब क्या, बस H बैलेंस कर दो यार। देखो यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक है तो एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने, एक इधर तो 2H, एक H इधर, 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 ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन गया, ब्यूटेन। समझ में आया इतनी बात, क्या बना, ये ब्यूटेन बना। अब चलो यार देखो मैं तुमको कम से कम 5-6 एग्जाम्पल भी दूंगा, प्लस थोड़ा सा अगर यार मैं तुमको लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा, तुम अगर तुमको समझ में आया तो वो कमेंट कर देना, और नहीं समझ में आया तो एक पार्ट 2 भी ले आएंगे यार, तुम चिंता ना कर, तुम्हारा भाई है इधर, ठीक है। तुम सबके लिए जान हाजिर है, बस भाई थोड़ा सा बस पढ़ लो, बस थोड़ा पढ़ लो और कुछ नहीं, ठीक है। सबको 95 प्लस चाहिए। अब देखो कार्बन कार्बन वो ब्यूट का, अब थोड़ा सा इसको लोकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन जो होती है तुम्हारी, वो सबसे पहले वो कार्बन कार्बन वो एक साथ कार्बन जुड़ा हो। अब देखो एक यहां से आ रही है पूरी कार्बन चेन, यहां से आई, अब या ऊपर जाएगी, ऊपर ये कार्बन ऐसे जुक 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 ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। ऐसे 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 नहीं चलती, वो एक बार में आएगी, या तो ऐसे जाएगी, वो सांप की तरह एक बार ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है, या तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे, मतलब वो ऐसे ऐसे नहीं चलती है, वो अपने मन मर्जी नहीं है यार। देखो सबसे सॉरी, हाँ मैं कह रहा था, देखो सुबह सुबह तुम लोग मॉर्निंग असेंबली में जाते होगे, ठीक है, मॉर्निंग में जाते होगे, उसके बाद तुम अपने, जब तुम्हारी असेंबली होती है सब एक लाइन में ऐसे ऐसे चलते हो ना, कि किसी की भी मर्जी आती है वो ऐसे 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 चल देता है। एक लाइन में अगर जा रहे हो तो ऐसे 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 ही जो जाओगे, फिर आ रहे होगे तो ऐसे ऐसे जाओगे, कि ऐसे जा रहे होगे, एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ी ना जाते हो यार, एक लाइन में जाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि कार्बन ऐसे ऐसे नहीं बनाएगा, सिंपल से जाएगा, सांप की तरह बनाएगा। ये बात खोपड़ी में हमेशा याद रखना यार, कि जो कार्बन है इसकी लॉन्गेस्ट चेन बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, लॉन्गेस्ट। अब देखो ये तुम मेरे से पहले कर लेना, जितनी देर मैंने बकवास किया उतने अगर तुम लोग को आता है तो देख लेना। अब देखो सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की पेंट बनी, वर्ड रूट तुमने पेंट लिख दिया, क्या लिख दिया, पेंट। अब देखो यहां पे तुम्हारा पेंट आ गया। अब ये देखो ये जो तुम्हारा है ये एज अ एल्काइल यूज होगा। मैंने क्या बोला, मीथेन है, मीथेन की जगह एक यहाँ पे H, एक H यहाँ पे मतलब वो कार्बन बनाता है, तो एक एक यहाँ पे हो गया, एक इसके साथ ये बॉन्ड बना ले रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मिथाइल आ गया, मिथाइल आ गया, ये एल्केन की तरह नहीं, ये एल्काइल की तरह यूज होगा। अब देखो ये इसको तुमको सबसे लोएस्ट पोजीशन देनी है, ठीक है। अब लोएस्ट पोजीशन देनी है, अब क्या करोगे, अब यहां से देख लो 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 पे आ रहा है, तो कहीं पे भी दे दो यार। देखो यहाँ पे 3 क्या हो गया, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। और सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन, 3 मिथाइल पेंट एन, क्या आ गया, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, नोट करो इसको, इतनी बात तुम लोग को समझ में आई। अब देखो अब दूसरा एक और एग्जांपल करो, सी 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 सी
C, ठीक है। अब ये करो, कर लो, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, मेरी घड़ी ज्यादा तेज है। अब देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एक बात और दिमाग में रखनी है कि कार्बन को सबसे छोटी, ये जो इधर देख लो तुमको कितने भी दिख रहे हैं, वो सबसे पहले कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 बन रहा है, इधर से 5 बन रहा है, तो तुम इधर ले जाओ 1 ये देखो ये बना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आके आप कहो, ऐसे जाके आप इधर ले जाओ, फिर ऐसे लेके चले जाओ, इधर इधर ऐसे करके, ऐसे नहीं ले जा सकता था मैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा मिथाइल जो है वो 2 जगह पे है, CH3 यहाँ पे तुम्हारा मिथाइल 2 जगह पे, ठीक है। अब ये H देखो, H यार देखो इतना तो होगा तुमको, H बैलेंस आता होगा, यहाँ पे H3, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले वर्ड रूट लिखो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए मैंने क्या बताया था, हेक्स। क्या बताया था 6 के लिए, हेक्स। तो ये देखो तुमने सबसे पहले हेक्स लिख दिया। अब देखो सबसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लिख दो, एन लिख दो, क्या लिख दो, एन लिख दो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात लिखवाने जा रहा हूं, इसको नोट करना। अब कार्बन सबसे पहले तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, और ये इसको ऐसे याद रखना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो यहां से नंबरिंग कर लो, ये यहां से नंबरिंग करने पे आ रहा है, पहले यहां से कर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एक 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, अब यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा तुम लोगे, अगर तुम्हारी बुद्धि ज्यादा तेज है, बहुत ही मतलब इस धरती से ही तुम कहीं और से जाके पढ़ रहे हो, मार्स वार्स से पढ़ रहे हो, तब तो तुम इधर से स्टार्ट कर देना। और अगर तुम इसी धरती पे रह के यहीं से पढ़ रहे हो, तो तुमको भी पता है ये बात कि तुम यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे वो सबसे लोकेट जो यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में ये शॉर्टेस्ट है, इसको 2 मिल रहा है, फिर उसके बाद 3 और 4 में है तो इसको शॉर्टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसको कैसे लिखोगे यार, भैया आपने तो एक का बताया था, अगर मिथाइल ये सब हो एक जगह, अब यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये 2 जगह है, तो बस मैंने क्या बताया था, नंबरिंग के बीच में तुमको कॉमन लगाना है कि नहीं, तो उसका कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिकल यूज दूंगा कि नहीं दूंगा। अब देख लो, सबसे पहले ये शॉर्ट वाले, वो छोटा वाला कहां पे, एक 2 पे है और दूसरा 3 पे है, तो तुमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया 2,3। अब यहाँ पे मिथाइल कितने हैं, 1 और 2, एक मिथाइल के लिए, मतलब एक मिथाइल के लिए तो मिथाइल, 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल, 3 मिथाइल के लिए ट्राई मिथाइल, 4 मिथाइल के लिए टेट्रा मिथाइल, ऐसे सब में मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब एल्काइल, डाई एल्काइल, ट्राई एल्काइल, टेट्रा एल्काइल, पेंटा एल्काइल, ऐसे लिखते जाना। अब यहाँ पे कितना है 2,3 डाई मिथाइल, क्या हो गया, डाई मिथाइल। अब यहाँ पे ये चीज, ये नहीं भूलना है यार, देखो। और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगा भी सकते हो, इसमें कटेगा नहीं नंबर, लेकिन कुछ लगाना नहीं। तो इसका क्या नाम आ गया, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ में आया, इतनी बात क्लियर है, बोला हाँ कि नहीं। तो देखो मैंने तुमको बहुत सारे सिंगल बॉन्ड के बता दिए। अब चलो थोड़ा सा इसी में शिफ्ट कर जाते हैं, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। सी 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 1 2 3 4 5, सी कहां पे था, 2,3 पे था ना, सी, ठीक है। अब तुमने ये सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे मैं कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब क्या करेगा, फंस गया हो मामा, ठीक है। तो अब देखो तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड कर लेनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही है। अब देखो यार, मैं तुमको एक प्रायोरिटी टेबल लिखवा दे रहा हूं। देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सबसे ज्यादा ये प्रायोरिटी टेबल, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद
डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस है, ये याद रखना, ये नहीं तीन लोग ज्यादा है तो एक को मान लोगे। यहाँ पे जस्ट अपोजिट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही खेल यार, मैंने तुमको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी मिस्ट्री है जो हर मिस्त्री के काम नहीं आती है, ठीक है, तो समझो इस बात को, ऐसे थोड़े ना कहावत बना दिया। और यार ये मैंने बनाया अभी अभी सोचा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद लास्ट में तुम्हारा होता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इतनी बात समझे, ये तो तुम्हारी होती है, ये जल्दी से नोट कर लो एक सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, एक सेकंड। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं इसको, अब तुमको अब देखो, अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 है, लेकिन तुमको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, इस चीज को देनी है। किसको देनी है, इनको, ये प्रायोरिटी, मैं इसको वो राजा बना देता हूं, ठीक है। इसको तुमको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब देखो, सबसे पहले तो तुम इसको छोटी प्लेस दोगे, तो यहां से देख लेना 1 2 3 4 5 6, इधर से क्या आ रही है 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है यार, तो कहीं से भी ले लो। अगर मान लो मैंने इधर लगाया होता तो फिर इस वाले को लेते, इसको छोड़ देते, लेकिन अभी मैंने तो इधर लगाया है तो इधर 3 पे ही लेंगे, तो ठीक है। अब इसको लिखना, अब इसको कैसे लिखना है ये देखो। सबसे पहले तो तुमने वो लिख लिया, क्या कहते हैं, 3 पे आ रहा है ना ये छोटा, 1 2 3, और ये याद रखना भाई, इस पे लगाना है, ये दोनों है तो ये सामने इसका मुंह है, इस पे ना लगा देना, ये छोटे वाले को लगाना है इस पे। तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन का नाम लिख देना है, वो वर्ड रूट का हेक्स, क्या हेक्स। अब वो किस नंबर पे तुम्हारी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तुम्हारी 3 नंबर पे, तो डैश 3, और उसके लिए क्या वर्ड रूट बताया था मैंने डबल बॉन्ड के लिए, इन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उसके बाद वही नंबर लिख दो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। समझ गए, समझ गए इतनी बात, बोलो क्लियर है। देखो यार, अब मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं तुमको एक चीज और बता दे रहा हूँ, हेलो एल्काइल के बारे में। किसके बारे में, हेलो एल्काइल के बारे में। हेलो एल्काइल, ये हेलो हेलो वाला हेलो नहीं है, हेलो वाला हेलो है, इफ यू नो यू नो। चलो यार, ये हेलो एल्काइल का मतलब देखो, Cl जो होता है उसके लिए तुम क्लोरो यूज करते हो, CHLORO क्लोरो। Br जो होता है तुम्हारा ब्रोमाइड, उसके लिए तुम लोग ब्रोमो यूज करते हो। फिर आयोडीन जो होता है उसके लिए तुम यूज करते हो आयोडो। ऐसे ही बहुत कुछ होता है, बस सब में डो 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 लगा देते हो, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। ये हाँ, ये तो अभी मिटा देना यार, डस्टर नहीं मिल रहा। हाँ, ये अब देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। बोलो बात चमकी कि नहीं चमकी। ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है उसकी मॉलिक्यूल की, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये होता है। अब जरा इनके बारे में थोड़ी 2-4 चीजें और देख लेते हैं, इनके मतलब फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले देखो, जो सबसे ऊपर सीनियरिटी टेबल में होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका फॉर्मूला COOH होता है। इसका वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, C डबल बॉन्ड OOH, और इसको लिखा जाता है, कहाँ बीच में डैश कहाँ लगाना था मेरे को, ठीक है, हाँ इधर,
इसका वो होता है ओइक एसिड। नेक्स्ट पे तुम्हारा आता है अल्कोहल, अल्कोहल जिसका तुम्हारा फॉर्मूला OH होता है, ठीक है। OH इसको ज्यादा कुछ ऐसे डिटेल में नहीं लिखते हैं, और इसके लिए जो यूज करते हैं ऑल यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड पे तुम्हारा होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये तुम्हारे में बहुत बेसिक है, ठीक है। तो फिर उसके लिए फॉर्मूला होता है CHO, और जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो मतलब लिखने में ऐसा होता है OH, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल। लास्ट में तुम्हारा हो जाता है फोर्थ नंबर पे है कीटोन। कीटोन को C, ये बढ़िया चीज है देखो यार, COO। अब इसके इधर भी वो चेन होती है कार्बन कार्बन, और इधर भी चेन होती है, दोनों साइड चेन होती है, चेन खेलता है ये। और इसके लिए वो वर्ड रूट यूज होता है, मतलब वर्ड रूट कह रहा हूँ जो फंक्शन, और ये एकदम लास्ट में लिखा जाता है, जो मैंने वो सेकेंडरी सफिक्स लिखाया था उसमें ये यूज होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बाकी तुम्हारा एस्टर और ईथर भी है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो, अब जो तुम्हारा मेन है, उससे पहले मैं अच्छा तुमको एक और चीज होमोलोगस सीरीज बताता हूँ यार। देखो मैं एक काम कर रहा हूं इसको मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें कर ले रहा हूं, इसको मैं तुम्हारा इसके 2 पार्ट की वीडियो बना दे रहा हूं। सबसे पहली पार्ट है इसकी, मैं ये पूरा जो तुमको थ्योरी समझाया हूं, पूरा थ्योरी समझा दिया हूं। सेकंड, आप इसके बाद मैं तुमको सारे वो करा दूं, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं। ये वो मैक्सिमम जिन लोग को ये आता होगा, ठीक है, उन लोग को वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिन लोग को वो ये नहीं आता होगा वो दोनों देख लेंगे। तो लास्ट में तुमको होमोलोगस सीरीज बता दे रहा हूं, और फिर यहीं पे वीडियो एंड कर दे रहा हूं। अब मैं तुमको होमोलोगस सीरीज, अरे यार, अब होमोलोगस सीरीज भी बता दे रहा हूं। देखो ये एक ऐसी टाइप की सीरीज होती है जिनमें तुमको आइसोमेरिज्म भी बताना था। सो होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं जिनका वो क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो क्या कहते हैं कार्बन कार्बन का, वो CH2 का होता है। अब देखो जैसे मैंने तुमको लिखा CH3COOH, फिर मैंने क्या लिखा C2H5COOH, अब फिर उसके बाद लिख दिया CH3CH2COOH, ठीक है। ये इसमें तुम्हारा कितना आया CH2 का डिफरेंस, इसमें तुम्हारा कितने का डिफरेंस आया CH2 का। अब ये देखो, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन तुम्हारा वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब इसी स्ट्रक्चर से मेरे को एक और चीज याद आई, तुम थोड़ा सा आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये 11th का पार्ट है, इसका 10th में कोई काम नहीं है। इसमें देखो, इसमें मैं तुमको चेन आइसोमेरिज्म और वो पोजीशन आइसोमेरिज्म बता देता हूँ। अब देखो ये तुम्हारा हो गया ब्यूट एन, और ये तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब ये देखो, इसमें कार्बन कितने कार्बन यहाँ पे तुम्हारे पास 4 है, और हाइड्रोजन H3 H2 H2 H3, 3 3 6 2 10 H10 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं H3 यहाँ पे C H3, 3 3 6 3 9 1 10,
ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कार्बन कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को तुम लोग कहोगे चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहोगे? चेन आइसोमेरिज्म। और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहोगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या कहोगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो यार आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें मैंने तुम्हारी मैक्सिमम ऑफ द थ्योरी मैंने तुम्हारी कवर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं ला रहा हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब 5-10 मिनट की वीडियो होगी। सारे क्वेश्चन, सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो को। बस एक बार उस वीडियो को देख लेना। अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर है तो इसको रहने देना, इसको मत देखना। ठीक है। दूसरे वाले में सिर्फ हम लोग वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक पहुंचाओ और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो और मौज मस्ती करो। 95 के ऊपर ले आओ। तब तक के लिए बाय, टाटा।